कि गरीबों के हित में अगर काम किया जा रहा है तो वक्फ एक्ट 1995 में वो सारा प्रोविजन था, सारा प्रावधान था। लेकिन बीजेपी का भी शासन झारखंड राज्य में रहा, लेकिन कभी भी वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए, वक्फ एक्ट के अनुसार काम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। वो झूठ बोलते हैं। भारत सरकार अगर चाहता तो 1995 के एक्ट के तहत सभी सुधार और कार्रवाई हो सकता था, लेकिन उनको एक्ट बदलना था ताकि वक्फ संपत्तियों पर वो कब्जा कर सके, उसको बेच सके। लेकिन हुकूमत अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी अक्सरियत के बलबूते पर और अपनी कुव्वत के बलबूते पर इन्होंने पार्लियामेंट में पास कराया। सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को फायदा है इसमें, तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि आप फायदा क्यों दे रहा है? हम जो हमारे पास था हम उसी में खुश हैं, तो आप हमको फायदा देने का काम क्यों कर रहा है? आज आप लोगों का धरना शुरुआत हो गया, सांकेतिक झटका क्या लगता है, कहाँ तक जाने वाला है आप लोगों का? ये धरना नहीं, ये महाधरना है। और ये महाधरना जो है राज्यपाल के सामने हम लोग कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि हमारे धरना में जो मांग है महाधरना में, आप वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने का काम करें। भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मर्यादा परंपरा का अवहेलना करते हुए भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन अधिकारों का हनन करते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए, बहुमत का दुरुपयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा से और साथ साथ राष्ट्रपति से मोहर लगवा के वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, जो भारतीय मुसलमानों के धार्मिक परंपरा के खिलाफ है। उसके विरोध में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास महाधरना देने का काम कर रहे हैं। सरकार तो समानता पारदर्शिता का बात कर रही, क्या लगता है यकीन क्यों नहीं कर पा रही लोग? तो भारत सरकार अगर समानता की बात कर रही है तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, बौद्धिस्ट धार्मिक न्यास बोर्ड में भी मुसलमानों को सदस्य बनाने का काम करे तो हम मानेंगे कि ये समानता के अधिकार के तहत ये कानून लाया गया। अगर नहीं करता है तो जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में आपने दो गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने का कैसे प्रोविजन लाया? और केवल दो मुस्लिम नहीं, अब एमपी भी जो होगा वो भी गैर मुस्लिम होगा, मतलब ऋषिकांत दुबे भी झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है। तो ये जो गलत परंपरा की शुरुआत भारत सरकार ने किया है, उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी करते हैं, मांग भी करते हैं कि लचीलापन दिखाइए और वक्फ एक्ट 2025 को फिर से अमेंडमेंट करते हुए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, 15 है, जो 26 है, जो 29 है, जो 301 है, उसको शामिल करने का काम कीजिए। जिस तरह से डीएम को शामिल होने की बात है, डिसीजन मेकिंग होंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा डीएम? बिल्कुल बिल्कुल, जो वक्फ बोर्ड को सेक्शन 40 के तहत जो अख्तियार था वक्फ संपत्तियों को तय करने का, अब वो अख्तियार जो है कलेक्टर को दे दिया गया। अब हमारे डीसी को कितना फ्री समय रहता आप देखते होंगे, डीसी साहब कितने मामलों में सुनवाई करते हैं, तो ये मामला लंबा खिंचते जाएगा। और यही नहीं, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है, जो राजा महाराजाओं के द्वारा, जमींदार के द्वारा, जागीरदार के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा सादा कागज पर वक्फ किया गया था, मौखिक रूप से वक्फ किया गया था, जिसमें मस्जिद है, मदरसा है, मीनार है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मजार है, उन सारे वक्फ संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कारण। हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि संविधान का मूल भावना का भारत सरकार कदर करे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को या तो वापस ले या तो अमेंडमेंट करे। किसान आंदोलन वापस हुआ, वो अलग आंदोलन था, क्या लगता है उसी दर्द से आंदोलन वापस ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, किसान आंदोलन में भी भारतीय मुसलमानों ने उनका सहयोग किया था और हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि किसान के जो नेता हैं, वो किसान का जो यूनियन है, भारतीय मुसलमानों की जो मूल भावना के साथ जो खिलवाड़ हुआ, गलत तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया, उसमें भी वो सहयोग करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 245(2) ये कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित के विरोध में अगर कोई कानून बनाया गया है तो राज्यों की सरकार उस कानून को वापस कर सकता है, उसके खिलाफ नया कानून ला सकता है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो क्या परिणाम? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारत के संविधान को देखता है, मानता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है वो संविधान की भावना का उसमें पालन हुआ है या नहीं हुआ है या उसके विपरीत में है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। केस तो पेंडिंग है, कितना वक्त लग जाएगा इसमें? तो भारत सरकार को यह तय करना है ना, केंद्र राज्यों के सरकार को तय करना था। राज्यों के सरकार ने परमानेंट सीओ नहीं दिया, वक्फ बोर्ड समय पे गठन नहीं करते हैं, उसमें सालों साल लग जाता है। तो ये राज्यों के सरकारों के कारण और केंद्रों के सरकार के कारण वक्फ बोर्ड डिफंग हुआ था। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इसमें सुधार होगा, ना कि संशोधन। शर्त भी तो रखा है, क्या हम उस शर्त को पूरा करके हम मुसलमान रह सकते हैं? क्या भारतीय मुसलमान हो सकते हैं? क्या भारतीय मुसलमानों को स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक मान मर्यादा रखने का अधिकार है। तो मोहन भागवत जी हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं क्या? उनका ये सुझाव को हम लोग मानने को तैयार नहीं। क्या लगता है किसान आंदोलन के जैसे आप लोग करने वाले हैं क्या? वक्फ संशोधन अब तो एक्ट बन गया है, पहले बिल था। आपको याद होगा जब ये बिल की शक्ल में था तो उस वक्त मुसलमानों ने इख्तिलाफ किया था। जब राय मांगी गई थी
कि वक्फ बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने ये कहा था, इसको हम रिजेक्ट कर दी, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी अक्सरियत के बलबूते पर और अपनी कुव्वत के बलबूते पर इन्होंने पार्लियामेंट में पास कराया और वक्फ कानून जो बिल था वो एक कानून बन गया। मसला ये है कि ये कानून गैर इस्लामी भी है, गैर शरई भी है और गैर आईनी भी है, संविधान के खिलाफ है। संविधान में तमाम शहरियों को हुकूक दिए गए हैं, उसकी पामाली होती है। इसका मतलब साफ ये है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट अभी है ये हुकूमत, ये हिंदुस्तान के खिलाफ भी है, मुल्क के खिलाफ भी है। आप अंदाजा लगाइए, मुल्क को तोड़ना चाहती है। मैंने मुसलमानों से हमेशा ये कहा कि मुसलमानों, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, दूसरों से नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख सब हमारे भाई हैं, उससे साथ लड़ाई नहीं है। हमारी डायरेक्ट लड़ाई हुकूमत से है। हुकूमत ने हमारे खिलाफ कानून पास किया है और वो मकसद उसका ये है कि जो वक्फ की जायदाद है, पुरखों की जायदाद है, पुरखों की विरासत है, ये कब्जा करना चाहती है और कब्जा करके पूरी लोगों को देना चाहती है। नीयत बहुत खराब है। इसलिए तमाम मुसलमानों ने और मुस्लिम फैसला बोर्ड, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, इदारत शरिया, इमारत शरिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तंजीमें और तमाम मुसलमान इस मुल्क का 99%, कुछ लोग हैं ऐसे जो जरखरीद लोग हैं, कोई उनका मकसद होगा, लेकिन तमाम मुसलमान मर्द औरतें उनका मकसद ये है कि ये बिल वापस लिया जाए। इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे और हमारी तहरीक उस वक्त जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाए। 3 महीने का भी प्रोग्राम मुस्लिम फैसला बोर्ड ने रखा है। 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुआ है। वो आप 22 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में लाल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है मुस्लिम फैसला बोर्ड का और तमाम तंजीमों का, और फिर 7 जुलाई को आखिरी होगा इस प्रोग्राम का, जो वो रामलीला ग्राउंड में हो रहा है। खुलासा ये है कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और हमारे साथ शहरी दूसरे लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो सब हमारे साथ शामिल है और हमारे साथ शामिल हो चाहते हैं कि इस तरह का कानून न बने जिससे इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे इंतशार पैदा हो। और ये भी तय किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक ये बिल, जैसे किसान का वो ये बिल वापस किया, किसान बिल बनाया था इन्होंने, वो भी जुल्म के साथ किया था, ज्यादती के साथ किया था, ताकत में किया था, वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की तहरीक जारी रहेगी और हुकूमत को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। एक्ट संशोधन के बिल के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी का नेता का साफ तौर से कहना है कि ये गरीबों का हित में है, फिर प्रदर्शन। देखिए, आज जो राजभवन का समक्ष धरना दिया जा रहा है, ये सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को फायदा है इसमें, तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि आप फायदा क्यों दे रहा है? हम जो हमारे पास था हम उसी में खुश हैं, तो आप हमको फायदा देने का काम क्यों कर रहा है? और अगर दे नहीं था तो हमारे जो उलमाए कराम थे, जो उनके साथ बैठ के राब्ता करते हैं, कुछ संशोधन करते तो समझ में आता है। लेकिन ये मुसलमानों के ऊपर सीधा प्रहार किया जा रहा है, सीधा हमला किया जा रहा है। इसके लेकर के आज हम लोग काले कानून के विरोध में हम लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी लड़ाई अगर रांची से लेकर के दिल्ली तक भी अगर लड़नी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात है कि ये जो हमला हम लोगों पे किया जा रहा है, एक टारगेट, एक सोची समझी साजिश है। अंग्रेजों की नीतियों पे काम किया जा रहा है और पूंजीपतियों के द्वारा लाभ पहुंचाने का उन लोगों को काम किया जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जिस तरह से यह कानून लाया गया, इस कानून का हम लोग मुखालफत करते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इस तरह का मामला जो लाया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम ही बोर्ड क्यों? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म का बोर्ड है। हिंदू धर्म है, जैनी धर्म है, ईसाई धर्म है, जो भी और भी लोगों का जो धर्म है वो सभी धर्म के द्वारा बोर्ड चलाया जा रहा है। और एक क्या बोले, भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करने का कि रेलवे में और सेना से ज्यादा मुसलमानों की जमीन है।
ये गलत बात है कि मुसलमानों के पास इतनी जमीन है। इससे ज्यादा जमीन हिंदुओं के पास है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले, ये दो राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इन लोगों के पास करीब 8 से 9 लाख एकड़ जमीन है। तो पूरे हिंदुस्तान में 17 से 18 लाख एकड़ जमीन है। तो मुसलमानों के ही जमीन में मुसलमानों के ही वक्त किया हुआ संपत्ति को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं सबके लिए कानून लाया गया है? क्यों नहीं सबके लिए कानून ला करके बोर्ड को बनाया गया? ये सीधा मुसलमानों पे हमला है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर इस पे हम लोगों की जान भी गंवानी पड़ी, जान देनी भी पड़ी, पैसा लगे, पूरी लगे, हर चीज हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपका प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो पास हुआ है वो गैर संवैधानिक है और ये इस्लाम पर हमला है। एक तरह से देखा जाए ये कानून बनाया गया है, ये दीन पर हमला किया गया है, न कि वो वक्फ बोर्ड पर हमला है। अभी बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिसको हमारे आबा अजदाद ने दिया है जो खाली पड़े हैं, जिसको सरकार अडानी अंबानी अपने दोस्त को देना चाहती है। निगाह उसी पर है। सिर्फ ये अपने सौदे के लिए हम लोगों को झोंका जा रहा है। ये मुसलमान पर हमला है। हम लोग का मौलिक अधिकार है, हम लोग को संविधान ने जीने का अधिकार दिया गया है। हम लोग का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक हम लोगों का जो पहले से चलता आ रहा है, जब आज़ादी से पहले से हम लोगों का वक्फ बोर्ड का कायम है और उस पर जो मुसलमान काबिज है, मुसलमान इसको चलाते हैं। इसी तरह से ये चलना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिम इस पर आए। एडीएम के जरिए जो गैर कानूनी तरीके से इसको थोड़ा सा विवाद बना के उत्पन्न करके इसको इस मसले को जो लंबा खींचना चाह रही है, कोर्ट कचहरी में घसीटना चाह रही है मुसलमानों को, ये गलत बात है। ये हम चाहते हैं कि ये मुसलमान का चीज है, मुसलमान का है, इसको इसी पर रहना चाहिए और इसको मुसलमान के ही देख रेख में चलना चाहिए।